जय हिंद दोस्तों। आइलैंड सब सुनते ही मन में ख्याल आता है कि यार 5-6 दिन की छुट्टी का प्लान करो और चलो घूमने। आज हम आपको जिन आइलैंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं उन पर भी आप जाकर ज़रूर देखना चाहेंगे। उनमें से कुछ पर आप चले जाएंगे और कुछ पर जाने की कोशिश करना बेकार है क्योंकि वहाँ पर आप जा ही नहीं सकते। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। रैबिट आइलैंड, इसका असली नाम उसागी-सीमा है, जिसे आमतौर पर रैबिट आइलैंड भी कह देते हैं। ये आइलैंड जापान के हिरोशिमा राज्य के ताकेहेरा शहर में है। इस द्वीप पर काफ़ी सारी कैंप साइट्स, पैदल घूमने की जगहें और काफ़ी सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस भी मौजूद हैं। यहाँ पर आपको हर जगह कई सारे खरगोश घूमते और लोगों के साथ खेलते हुए दिख जाएंगे। ये आइलैंड इन खरगोशों की वजह से एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी बन गया है। वैसे इस आइलैंड के रैबिट आइलैंड बनने से पहले वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापानीज आर्मी ने इस आइलैंड का इस्तेमाल एक पॉइजन गैस बनाने वाली फैक्ट्री के तौर पर किया था और आज इस घटना को बयां करने के लिए वहां पर एक पॉइजन गैस म्यूजियम भी है जो 1988 में खोला गया था। यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने वाली एक और चीज़ भी है जो कि है एक स्तंभ, यानी कि एक खंबा जो कि जापान का सबसे ऊंचा खंबा है। न्यू गिनी आइलैंड, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू गिनी का लगभग आधा भाग जंगलों से ढका हुआ है जिसमें देवदार और अखरोट जैसे पेड़ मौजूद हैं। वैसे तो कंगारू यहाँ का मुख्य पशु है, लेकिन इसके अलावा एक विचित्र प्रकार की उड़न लोमड़ी और एक प्रकार का उड़ने वाला चमगादड़ भी यहाँ पाया जाता है जिसके पंख 3 फीट तक लंबे होते हैं। क्रोकोडाइल आइलैंड, ये आइलैंड भी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में ही स्थित है और इसे खतरनाक द्वीपों की लिस्ट में भी शामिल किया जाता है। अब ये आइलैंड कितना खतरनाक है इस बात का पता तो आप लोग इस बात से ही लगा सकते हैं कि एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इस आइलैंड से जापानी सैनिक जा रहे थे और उनमें से 1000 से ज़्यादा इस आइलैंड पर मारे गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बोर्नियो द्वीप, वैसे तो ये द्वीप ना ही खतरनाक है और ना ही ज़्यादा रोमांचक, पर मुझे इसकी एक बात काफ़ी अच्छी लगी जो मैंने सोचा कि आपको बतानी चाहिए, इसलिए इसे भी लिस्ट में शामिल कर लिया। वैसे तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई 3 देशों में बटा हुआ है, लेकिन इसका लगभग 73% हिस्सा इंडोनेशिया में आता है जबकि इसका 26% हिस्सा मलेशिया में और महज 1% हिस्सा ही ब्रुनेई में पड़ता है। बोर्नियो का एक बड़ा भूभाग जंगलों से ढका हुआ है जिसे दुनिया के सबसे प्राचीन जंगलों में से एक माना जाता है। स्नेक आइलैंड, इस आइलैंड का असली नाम है इल्हा दा कुइमादा ग्रांडे या फिर सिंपली स्नेक आइलैंड ही बोल दो। ये भी दुनिया के डेंजरस आइलैंड्स में शामिल है। यहाँ पर आपको हर प्रकार के सांप मिल जाएंगे, छोटा, बड़ा, जहर वाला, बिना जहर वाला। यहाँ पर कितने ज़्यादा सांप हैं इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर एवरेज निकाला जाए तो जितनी जगह में एक डबल बेड आ जाता है उतनी ही जगह में यहाँ आपको 20 सांप मिल जाएंगे और यही कारण है कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता और यहाँ पर जाना भी प्रतिबंधित है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड है। बाफिन आइलैंड, यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। हाल ही में वैज्ञानिकों को यहाँ एक प्राचीन महाद्वीप का टुकड़ा मिला जो करीब 15 करोड़ साल पुराना बताया जाता है। फिजी आइलैंड, अगर इसे सिर्फ आइलैंड कहा जाए तो ये गलत होगा क्योंकि ये 330 से भी ज़्यादा द्वीपों का एक द्वीप समूह है जिसमें से लगभग 110 स्थायी रूप से बसे हुए हैं। यहाँ पर लगभग 40% लोग भारतीय मूल के ही हैं और इसी वजह से इसे दूसरा भारत या छोटा भारत भी कहते हैं। और यहाँ पर लगभग 28% लोग हिंदू धर्म में भी मानते हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज 3 हैं, पहली इताउकी, दूसरी इंग्लिश और तीसरी फिजी हिंदी। अब अगर आपको ये जानना है कि यहाँ पर इंडियंस आए कैसे, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो अगली वीडियो इस पर ही बनेगी।
जो कि तैयार होने के बाद आई बटन पर भी डाल दी जाएगी, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ही ली है तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी रही होगी, तो यार लाइक तो बनता ही है। वैसे यहाँ पर लोग काफ़ी खुश रहते हैं और प्रति व्यक्ति आय भी लगभग $10,251 है। पर्यटन भी यहाँ का एक बड़ा व्यवसाय है। आप भी चाहें तो यहाँ घूमने जा सकते हैं। ट्रैवल करने के नज़रिए से ये दुनिया की बेस्ट जगहों में से एक है। यहाँ खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत नदियाँ और खूबसूरत शहर भी हैं। अब खूबसूरत लड़कियाँ तो वहाँ जाकर खुद ही ढूंढ लेना। तो जाएं और मज़े करें। क्रैब आइलैंड, ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यहाँ पर कितने केकड़े रहते हैं ये तो आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पर इतने ज़्यादा केकड़े रहते हैं कि पैर रखने तक की भी जगह नहीं मिलती। ये ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यहाँ पर चारों ओर आपको लाल रंग के केकड़े दिखाई देंगे, हालांकि कुछ केकड़े नारंगी रंग के भी होते हैं। यह द्वीप हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों के बीच पड़ता है। दिसंबर के महीने में पहली बारिश होते ही लगभग 120 मिलियन केकड़े बाहर आ जाते हैं और ये नज़ारा काफ़ी रोमांचक भी होता है। कैट आइलैंड, ये आइलैंड भी जापान में ही स्थित है। इस आइलैंड में आपको हर जगह बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ नज़र आएंगी। इन बिल्लियों को यहाँ 19वीं सदी में लाया गया था और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती ही चली गई और अब यहाँ इंसानों से भी ज़्यादा बिल्लियाँ रहती हैं। इस द्वीप की 83% आबादी बुजुर्ग है, इसलिए इस द्वीप के गांवों को टर्मिनल विलेज कहते हैं, जिसका मतलब है कि 50% से ज़्यादा आबादी 65 वर्ष से अधिक उम्र की है, जिस वजह से इन गांवों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। कोमोडो ड्रैगन आइलैंड, ये आइलैंड इंडोनेशिया में स्थित है। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली यानी कि कोमोडो ड्रैगन पाए जाते हैं। सिर्फ ये ही दुनिया की ऐसी छिपकली है जिसकी लार में जहर होता है और ये जहर किसी ग्लैंड में नहीं बनता, बल्कि ये इनके मुंह में ही बनता है। डोल्स आइलैंड, ये आइलैंड मैक्सिको में स्थित है। अगर आपको हॉरर जगहें पसंद हैं तो आप यहाँ ज़रूर जाएं, पर रात में यहाँ रुकना सरकारी रूप से मना है। ये आइलैंड इतना फेमस कैसे हुआ, अब ये भी जान लेते हैं। बताया जाता है कि यहाँ की नहर में एक छोटी बच्ची की डूबने के कारण मौत हो गई थी और जब वो मिली तो उसके पास एक डोल भी पड़ी हुई मिली थी। जिस आदमी को वो लड़की मिली थी उसने वो डोल उठा ली और उस लड़की को ले आया। बाद में उन्हें कुछ अजीब अनुभव होने लगे। उन्हें कभी किसी के चलने की आवाज़ें आती, कभी ऐसा लगता कि जहाँ वे खुद को अकेला समझ रहे हैं वहाँ पर कोई और भी है। कभी उन्हें ऐसी आवाज़ आती कि जैसे लड़की कह रही हो, मुझे मेरी डोल चाहिए। इन सब चीज़ों से डरकर उन्होंने वो डोल एक रस्सी से पेड़ पर टांग दी, पर उन्हें वो आवाज़ें लगातार आती रहीं और वे और डोल्स वहाँ टांगते रहे। फिर 2001 में उनकी मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी बॉडी भी उसी नहर में उसी जगह मिली थी जहां उस लड़की की, पर कुछ इस बात को झूठ भी बताते हैं। अब वहां काफ़ी लोग घूमने जाते हैं और खुद ही वहां पर डॉल्स भी टांगते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।